एक पुरानी कहावत है, बड़ी कहावत है, कर्ज लेकर घी पीना। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। ये कहावत फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर एकदम फिट बैठ रही है और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की ताज़ा रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है कि मोहन सरकार की आर्थिक सेहत कितनी नासाज है। फिर भी उसके हवाई दावों वादों में कतई कोई कमी नहीं है। बजट सत्र के बाद एक बार फिर सरकार का वित्त प्रबंधन गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। बार बार कर्ज ले रही सरकार को विपक्ष लगातार सदन में घेर रहा है और इसी बीच विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट भी सूबे में बड़ी आर्थिक गड़बड़ियों का खुलासा कर रही है, जिसके आधार पर 10 सूत्र ने बजट आवंटन, गैर जरूरी खर्च, गड़बड़ियों और विभागों के वित्तीय प्रबंधन की गहराई से पड़ताल की है, जिसमें पता चला कि कई विभाग आम जनता से यानी हमसे और आपसे वसूले गए टैक्स के पैसे की बर्बादी और मनमानी दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। यानी सरकारी मशीनरी अपना ही खजाना, वो खजाना जो हमारे पैसे से बना है, उसको लूटने में जुटे हुए हैं। कैसे? देखिए, भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है। लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जा, सरकार आय के साधन बढ़ाती जा, सरकार आय के साधन बढ़ाती जा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान अपनी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो मानते हैं लाडली बहना योजना जैसी स्कीम्स सरकारी खजाने पर लोड बढ़ा रही हैं, लेकिन सरकार आय के साधन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। मगर हकीकत में सरकार ने आय बढ़ाने के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए, बल्कि उल्टा अपने संसाधनों को नुकसान उठाकर निजी संस्थाओं को सौंप दिया। और ये बात खुद कैग की रिपोर्ट कह रही है। कैग के मुताबिक मध्य प्रदेश में सरकारी राहत योजनाओं के पैसों में जमकर बंदरबांट हुई है और पात्रों के हिस्से की रकम सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही डकार गए। कैग की रिपोर्ट के आधार पर 10 सूत्र ने मध्य प्रदेश सरकार के विभागों को दिए जाने वाले बजट, मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज और सरकारी सिस्टम की हीला हवाली का कंप्लीट एक्सरे किया है, जिससे आप समझ जाएंगे कि सरकार की आर्थिक सेहत कितनी नासाज है। फिर भी सरकार के हवाई दावों में कोई कमी नहीं हो रही। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर कैग ने क्या कहा है, सरकार के आय व्यय और योजनाओं पर खर्च की रकम की जांच कैसे होती है और कर्ज ने किस तरह सरकार के वित्तीय प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सरकार के ताजा बजट पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है। जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, तब कमाई और खर्च समेत घाटे के आंकड़ों और प्रावधानों को लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध दर्ज कराया था। सत्र के दौरान कांग्रेस बार बार गैर जरूरी कर्ज पर सवाल उठा रही थी, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने दावों पर अड़ी रही। और अब कैग की ताजा रिपोर्ट ने खर्च और कर्ज को लेकर सरकार के वित्तीय प्रबंधन को कटघरे में ला खड़ा किया है। यही नहीं, कैग ने सरकार के मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा और अहम बिंदु है जनहित की योजनाओं पर सरकारी सिस्टम की बुरी नजर। कैग ने प्राकृतिक आपदा राहत योजनाओं की पड़ताल के आधार पर बताया कि इन योजनाओं पर 2018 से 2022 के बीच कुल 8,680 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये रकम प्रदेश के कुल 1,15,00,000 हितग्राहियों के बीच बांटी गई है। 13 जिलों की पड़ताल में पता चला कि भुगतान की मंजूरी, सर्वे प्रतिवेदन और नुकसान रिपोर्ट जैसे दस्तावेज ही नहीं लगाए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने को 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सिवनी जिले में डूबने और आकाशीय बिजली समेत सर्पदंश से मौत के मामलों में 11 करोड़, श्योपुर में बाढ़ राहत के 3 करोड़ 36 लाख, सीहोर में फर्जी खातों के जरिए 1 करोड़ 17 लाख, शिवपुरी में सूखा राहत के 3 करोड़, देवास में कीट व्याधि, ओला और अतिवृष्टि पीड़ितों की मदद के 1 करोड़ 26 लाख, खंडवा में अतिवृष्टि राहत की आड़ में 12 लाख, मंदसौर में ओला और अतिवृष्टि राहत के 70 लाख,
छतरपुर में 42 लाख, रायसेन में 84 लाख, दमोह में 31 लाख, सतना में 13 लाख, आगर मालवा में 25 लाख और विदिशा जिले में 47 लाख के भुगतान में धांधली हुई है। कैग ने मध्य प्रदेश में भूमि आवंटन में भी हेरफेर की बाजीगरी का खुलासा किया है। दरअसल प्रदेश में निजी संस्थाओं को जमीन देने की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि बाजार मूल्य के 25% के बराबर प्रीमियम और निर्धारित से 2 गुने दर पर सालाना पट्टा दिया जाएगा। लेकिन सरकारी सिस्टम ने जमीनों के आवंटन में सरकारी खजाने को बट्टा लगाने में कोई गुरेज नहीं किया। भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को 20.234 हेक्टेयर जमीन 99 साल की लीज पर दी गई है, जिसके लिए कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक 109 करोड़ 26 लाख रुपए बाजार मूल्य तय था, लेकिन पट्टा केवल 38.85 करोड़ रुपए में देना तय किया गया। ये जमीन नेशनल हाईवे पर है और अपर तहसीलदार ने बाजार से 2 गुनी कीमत प्रस्तावित कर 179 करोड़ 68 लाख रुपए तय की थी, मगर सरकारी सिस्टम ने इस गाइडलाइन की अनदेखी की, जिससे सरकारी खजाने को 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी तरह बदनावर के इंद्रावल में 3.75 हेक्टेयर जमीन IHB लिमिटेड को सौंप दी गई, जिससे सरकार को 70 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगा। वहीं इंदौर में सत्य साई मेडिकल एंड हेल्थ केयर ट्रस्ट को जमीन आवंटित की गई, जिससे 4 करोड़ 19 लाख रुपए प्रीमियम और 4 लाख से ज्यादा सालाना पट्टा किराए की हानि हुई है। अब आपको कैग की रिपोर्ट की सबसे शॉकिंग फाइंडिंग बताते हैं, जिसमें पता चलेगा कि किस तरह खुद सरकारी सिस्टम ही सरकारी खजाने की वाट लगा रहा है। दरअसल मजदूर वर्ग की मदद के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी संबल योजना चलाई जा रही है, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। कैग ने प्रदेश के सभी 10 संभागों के एक जिले के 1 नगरीय निकाय और 10 ग्राम पंचायतों में वार्ड स्तर पर संबल योजना के क्रियान्वयन की पड़ताल कराई है, जिसमें संबल योजना के तहत रजिस्टर्ड 2 करोड़ 18 लाख में से 67 लाख 48 हजार हितग्राही अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कोई हितग्राही जमीन का मालिक है तो कोई सरकारी कर्मचारी है, और अधिकारी कर्मचारियों ने अपात्रों को भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए की सहायता राशि जारी कर दी, जबकि वास्तविक हितग्राही आज तक मदद के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। यही नहीं, योजना के हितग्राहियों के हिस्से के 2 करोड़ 47 लाख रुपए खुद सरकारी कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के खातों में जमा कराए गए हैं। कैग की ये रिपोर्ट प्रदेश के चुनिंदा जिलों की पड़ताल पर केंद्रित है। अब आप ही सोचिए कि पूरे प्रदेश में क्या हाल होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुशासन के दावों में कितना दम है। आखिर में आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पर मौजूदा कर्ज की रकम 4,80,976 करोड़ रुपए है, जो 2025-26 के बजट से कहीं ज्यादा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।